स्वागत है आप सबका डिजिटल जोन हिंदी चैनल पर। मेरा नाम है सुफियान और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइंस बनाकर अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर ले और भाई सब्सक्राइब करते करते नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में ट्रेंड लाइंस के साथ। सबसे पहले तो मैं जो बनाई हुई ट्रेंड लाइंस है इनको हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने ये लाइंस क्यों बनाई और कैसे बनाई। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो तो बहुत ही आसान है। आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं उसके अंदर ड्राइंग का टूल आपको मिल जाएगा। ड्राइंग के टूल में आपको लाइन या ट्रेंड लाइन नाम का कोई एक चीज दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है भाई, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, और एक मार्केट में आपको काफी सारे रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहीं पर अगर मैं देखूं रिजेक्शन पॉइंट, तो इसको मैं एक रिजेक्शन पॉइंट बोल सकता हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आकर ऊपर चला गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको एक रिजेक्शन पॉइंट में मान सकता हूँ। इसको भी एक रिजेक्शन पॉइंट मान सकता हूँ, इसको मान सकता हूँ, इसको 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 ये भी काफी बड़ा रिजेक्शन पॉइंट है। ये भी एक तरीके का रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर फिलहाल में मुझे ये रिजेक्शन पॉइंट्स आसानी से मिल जा रहे हैं और ठीक ठाक रिजेक्शन हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, कि मार्केट ने काफी अच्छा रिवर्स मारा है यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे रिजेक्शन पॉइंट मेरे को मिल गए यहाँ पे। ठीक है, अब करना ये है मेरे को कि इन रिजेक्शन पॉइंट्स को हम लोगों को ज्वाइंट कर देना है। और कैसे ज्वाइंट करेंगे, जो एक लाइन में होगा, एक सीध में जो रिजेक्शन पॉइंट है उनको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पर एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को ज्वाइंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ज्वाइंट कर दिए। अब ये लाइन बनाने से, ये दो रिजेक्शन पॉइंट बनाने से मुझे ये वाला रिजेक्शन पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये वाला रिजेक्शन पॉइंट मिल गया। देखो, अब मार्केट यहाँ पर से तो ब्रेकआउट हुआ था मगर यहाँ पर आने के बाद फिर रिवर्स मारा। तो और अगर यहाँ पर देखूं मैं, अगर इन दोनों को या इन दोनों को ज्वाइंट करूं मैं, तो देखो यहाँ पर मैं ज्वाइंट करता हूँ इन दोनों को। ठीक है, और मुझे ये तीसरा वाला रिजेक्शन पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों को ट्रेंड लाइन बनाना है। हम लोगों को रिजेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो हम लोग इस वाले को ज्वाइंट कर देते हैं, फिलहाल इस वाले को भी ज्वाइंट कर देते हैं। अब ये तो सारे ज्वाइंट हो गए। अब जो मार्केट आ गया हमारा कंसोलिडेशन एरिया में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि जब मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में आता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। अब कंसोलिडेशन क्या है कि जब भी आप देखोगे कि मार्केट जो है एक कंजेस्टेड एरिया में आ जाता है जहां पे वो सिमटने लगता है। ठीक है, यहाँ पर तो ऊपर गया मगर यहाँ पर आके फिर ये देखो छोटा होने लगा है इसके बीच में। अब यहाँ पर हो सकता है ऐसा हो कि ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट या तो नीचे जाएगा, अगर नीचे से ब्रेकआउट हुआ, या फिर अगर ऊपर से ब्रेकआउट हो तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ट्रेड प्लेस करना सेफ नहीं होता है क्योंकि मार्केट अपना एक कंसोलिडेशन एरिया में आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पर जाके ये खत्म हो रहा है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर से ब्रेकआउट होने के चांसेस है। फिलहाल हम लोग एक ट्रेड प्लेस करके देखते हैं 3 मिनट का। मैंने 350 रुपये का ट्रेड लगा दिया यहाँ पे अब के लिए, क्योंकि मार्केट जो है हमारे लेवल के ऊपर आके क्लोज हुआ था, तो मैंने 3 मिनट का अब के लिए ट्रेड लगा दिया हुआ है। जरूर बात भाई, आज के दिन जैसे संडे है, ओटीसी मार्केट है, तो ओटीसी मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी सही से काम नहीं करता है क्योंकि ओटीसी मार्केट में देखा गया है, मैंने खुद देखा हुआ कि मार्केट जो है मैनिपुलेट हुआ होता है। मतलब जो ये ब्रोकर्स होते हैं, ये देखो अपने जेब से तो पैसे देंगे नहीं, इनको कहीं ना कहीं से पैसे विनर्स से उठा के लूजर्स को देना है। अब मान लो ओटीसी मार्केट में अपना जो फॉरेक्स मार्केट है ये तो बंद है, तो फिर मार्केट अपने स्ट्रक्चर में नहीं चलेगा। मार्केट जो चलेगा जब ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे, अगर बाई करेंगे तो अप जाएगा, सेल करेंगे तो डाउन जाएगा। मान लो सभी के सभी ट्रेडर्स अगर सिर्फ बाई करते जा रहे और मार्केट ऊपर जाते जा रहा है तो सभी ट्रेडर्स जीतते जाएंगे। तो अब ये जीतने वाले ट्रेडर्स को प्रॉफिट कौन देगा? अब बिनोमो या कोई भी ब्रोकर हो अपनी जेब से तो देगा नहीं। तो ये उस वक्त क्या करेगा, मार्केट को मैनिपुलेट करेगा। कभी कभार आपको जिता देगा। जब मार्केट में कम लोगों ने पैसा लगाया हुआ है हो सकता है आप जीत जाओ, मगर जब मार्केट में ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, हालांकि उनकी स्ट्रेटेजी सही है मगर ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, तो अब बिनोमो क्या सोचेगा, या कोई भी ब्रोकर ये सोचेगा कि चलो अभी मैं अपना पैसा खींच लेता हूँ, तो वो कैंडल को ऊपर या नीचे ले जाकर आपको ट्रेड हरा देगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ओटीसी मार्केट में ट्रेड न ले।
ठीक है, तो हमारे इस ट्रेड को ख़त्म होने के लिए तकरीबन 2 मिनट बाकी है। जब तक हम कोई और चार्ट देखते हैं। मुझे कुछ रिजेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं आपको लाइन बनाकर बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे और यहाँ पे मुझे रिजेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं, मैं लाइन बना देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग ये वाला ट्रेड जीत गए यूरो यूएसडी का। अब देखो यहाँ पर ये वाला कैंडल ऊपर चला गया। ठीक है, अगर ये नीचे क्लोज होता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, मगर अगर ये ऊपर क्लोज होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेवल टूट चुका है। तो देखते हैं कैंडल कहाँ क्लोज होता है। ओके, तो कैंडल नीचे आ गया। आज हम लोग 3 मिनट के लिए पुट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 3 से 5 मिनट का ही ट्रेड लेना है, उससे कम का नहीं लेना है। ठीक है, कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। ठीक है, तो मैंने 3 मिनट का एक ट्रेड प्लेस कर दिया 350 रुपये का नीचे की तरफ। और वो तो ये ऊपर चला गया, भाई साहब गुस्सा हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं अब 3 मिनट में हम लोग जीतते हैं या हारते हैं ये ट्रेड, क्योंकि देखो एक तरीके का लेवल है। ठीक है, इस कैंडल को आप देख सकते हो, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया है, मगर नीचे जरूर आया है। यहाँ से रिजेक्शन मिला है, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर ट्रेड अपना प्लेस कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो ये मार्केट में रिजेक्शन कहाँ कहाँ मिला है आपको। ये एक तरीके का रिजेक्शन पॉइंट है, ये एक रिजेक्शन है, ये भी एक तरीके का रिजेक्शन है, यहाँ पर एक रिजेक्शन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो इस लाइन से रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया। यहाँ पर भी देखो मार्केट नीचे आके ऊपर आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ट्रेड अपना प्लेस कर दिया। इंतजार करना है कि हम लोग ट्रेड जीतेंगे या हारेंगे उसका, जब तक कि मैं कोई और चार्ट देखता हूँ। देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन, मैंने आपको जैसे बताया कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हमारा हो गया यहाँ पे। फिर अब ब्रेकआउट के बाद तो हम लोगों को इंतजार करना है एक और रिजेक्शन का, जब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। या फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद मान लो ये कैंडल ऊपर गया है, कुछ देर के बाद मार्केट अगर यहाँ पर आता है, इस लेवल पर क्लोज होता है वापस से इसी लाइन के ऊपर, तब हम लोग 3 मिनट के लिए फिर कॉल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड लेना रिस्की है, अभी इसके लिए इस चार्ट में फिलहाल ट्रेड नहीं लूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेड जो है हम लोग हार रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया है। अब ब्रेकआउट होने की वजह कंसोलिडेशन तो नहीं थी, मगर फिर भी ब्रेकआउट हो गया। तो खैर ऐसा हो जाता है ओटीसी मार्केट में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आज ओटीसी मार्केट आप देख सकते हो कैंडल कहाँ तक नीचे आया, उसके बाद ऊपर चला गया। तो ऐसा होता है ओटीसी मार्केट में। तो ये वाली स्ट्रेटेजी या कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे ओटीसी मार्केट में कतई यूज नहीं करना भाई। ठीक है, जब मार्केट नॉर्मल हो तभी आप यूज करो, उसके अलावा आप ट्रेड करो ही मत ओटीसी मार्केट में। तो कभी कभार लोग जबरदस्ती का हरा देते हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज कर लो। अब यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है, यहाँ पे इस कैंडल और इस कैंडल के रिजेक्शन को अगर मिलाकर देखता हूँ मैं, अब देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिया इसको। अब यहाँ पर मुझे एक मिल रहा है एंट्री पॉइंट, तो देखते हैं एक छोटा ट्रेड लेकर 70 रुपए का। ठीक है, 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट का ट्रेड डाउन के लिए ले लिया है। वजह यह है कि मुझे इन दोनों रिजेक्शन पॉइंट के बाद ये वाला एक एंट्री पॉइंट लग रहा है कि ये नीचे आएगा यहाँ से मार्केट। दोबारा से मार्केट अगर नीचे आएगा यहाँ पर, फिर ये तो ट्रेड हम लोग जीत रहे हैं, दोबारा से मार्केट नीचे आएगा तो फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके का लेवल था, मार्केट लेवल पर आके लेवल को टेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखो हम लोग ये ट्रेड जीत गए, हालांकि कम अमाउंट का लिए थे मगर जीत गए, ज्यादा अमाउंट का हार गए, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, बाइनरी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना देखकर, इतने ट्रेड्स देखकर समझ चुके हो कि आपको किस तरह से अपने ट्रेड प्लेस करना है नॉर्मल मार्केट में। ठीक है, ओटीसी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। रिजेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपको अगला एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। जितने ज्यादा रिजेक्शन पॉइंट आप ज्वाइन करोगे उतना अच्छा है, अगर कम से कम 2 भी मिल जाते हैं आपको तो भी काफी है। और जितना हो सके लेटेस्ट वाला रिजेक्शन पॉइंट से दूसरे रिजेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को भाई अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के अपना ख्याल रखिए।